हेलो फ्रेंड्स, सभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चे चले गए थे 8 बजे। और देखिए मैं लग गई हूँ अपने काम पे। अब करूँगी मैं अपना काम। बच्चों के जाने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। तो बच्चे तो चले गए। अब मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। और दूध मेरा चल रहा है और झाड़ू लगाऊंगी और करूँगी मैं सारे काम। बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए हैं। बच्चों को जाने का थोड़ा सा टाइम हो गया। बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए हैं और साफ़ सफाई मैंने कर दी है। जो बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने बिछा दी हैं सारी। और अब मैं करूँगी अपने जो घर के काम होते हैं वो। तो देखिए सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और देखिए वीडियो है बुधवार की सुबह की। तो देखिए बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों के जाने के बाद का वीडियो है। शायद 10-11 बज गए थे इस टाइम तक। तो 10-11 बज रहे होंगे कम से कम, क्योंकि ठंडी में काम तो लेट हो ही जाता है। क्योंकि छोटे दिन होते हैं तो यही टाइम निकलता चले जाता है। तो देखिए बच्चे चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह उठाए और सारा काम किया घर का। झाड़ू वगैरह मैंने लगाई। फिर उसके बाद लगाने लगी थी मैं पोंछा। तो यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। और ठंड में पोंछा लगाने का ही बहुत कर्रा काम होता है। तो ठंड में पोंछा और कपड़े और बर्तनों का ही ज़्यादा डर का काम रहता है। बड़ी मुश्किल से होते हैं ये काम। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लैब वगैरह को भी स्वाप कर दिया है। और लंच वगैरह मैंने सवेरे बना के बच्चों को दे दिया था। तो देखिए यहाँ पे सुबह का ही वो है। और फिर बच्चे चले जाते हैं। फिर खाना वाना बनाने की तो मुझे कोई टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी कभी कभी जाता है। नहीं तो ये होटल से मंगा के खा लेते हैं। इनके लिए भी कभी कभी खाना जाता है और मैं ये के लिए रह जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लगाने लगी थी मैं पोंछा मेरा कमरों में और किचन में लग गया था। फिर उसके बाद मैंने इस वॉश बेसिन को भी साफ़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसमें जो हाथ वगैरह धोते हैं तो वे ऐसे ही कैसे जम जाता है पानी। तो मैं इसे हार्पिक से साफ़ करती हूँ ज़्यादातर। तो और नहीं, कई दिन में 2-3 दिन में मैं हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ इसे। और फिर रोज़ तो मैं डेली वैसे ही कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आज हार्पिक डाल लिया था। तो देखिए कैसे चमक गया है। फिर उसके बाद आंगन रह गया था और गैलरी रह गई थी। इसमें भी पोंछा लगा दूँगी। और आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँ, इसलिए। ये फ़ोन है मेरा पुराना हो गया है, तो इससे इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मैं अपना फ़ोन वगैरह लेके फिर अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए भेजा करूँगी। अच्छी वीडियो बना करूँगी, क्योंकि इससे फ़ोन से आगे कई कैमरा इसमें चलता है। आगे की कैमरे से मैं वीडियो शूट करती हूँ और पीछे का कैमरा इसमें चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद दूसरा फ़ोन में ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पे पोंछा मेरा लग गया था। एक कमरा रह गया था बाहर वाला, तो मैं इसमें भी पोंछा लगा रही थी। तो देखिए इसमें भी मैंने बाहर वाले कमरे में भी लगा दिया था पोंछा। फिर उसके बाद थोड़ी सी गैलरी रह गई थी, इसमें भी लगा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम हो रहा था बहुत गंदा। कई दिन से मैंने साफ़ नहीं किया है इसे। मुझे ब्रश से घिसना पड़ता है इसे। मैं कई दिन से इसे ऐसे ही वाइपर से ही साफ़ कर दी थी। तो आज मैं इसे ब्रश से घिस के साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े हो रहे थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह खूब हो रही थी ज़्यादा। तो पहले तो मैंने डाल दिए कपड़े धुलने के लिए मशीन में। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया था बाथरूम में तेजाब। तो देखो तेजाब का कितना धुआं सा हो रहा है। तो तेजाब डाल के साफ़ करूँगी। और इसे मुझे ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है, 2-3 दिन नहीं करूँ तो। नहीं तो मैं डेली इसे ब्रश से घिस के ही साफ़ करती हूँ। अगर किसी दिन नहीं करूँ तो फिर मुझे ऐसे तेजाब वगैरह डाल के तभी साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेजाब डाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने ब्रश से घिसा था इसे। तो देखिए और उसके बाद फिर बाथरूम मेरा चमक गया है। और बाथरूम और किचन मुझे दो दो चीज़ तो ये बहुत गंदी नहीं रहनी चाहिए, नेक भी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े वगैरह धोने के बाद। कपड़े खूब धोए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं सारे कपड़े धो के और आ गई थी छत पर यहाँ पे। और यहाँ पे सुखाने लगी हूँ कपड़े। फिर कपड़े सुखाने के बाद मैंने खाया था खाना। और देखिए यहाँ पे नब्या भी स्कूल से आ गई थी। ये फ़ोन देख रही है। और रोटी भी खाई थी इसने यहाँ पे, क्योंकि अब लंच वगैरह ये लेके नहीं जाती, जल्दी आ जाती है स्कूल से, 1 बजे आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे नब्या आ गई थी। फिर मेरे अभी तक कपड़े नहीं धुले थे। तो देखिए तब तक ये आ गई थी।
फिर इसने भी खाना वगैरह खाया और मैंने यहाँ पे सुखाए कपड़े। फिर उसके बाद मैंने भी खाना खाया तो फिर तब तक आ गई थी ये हमारी दोस्त हैं, यहाँ यहीं की हैं वैसे तो पड़ोस की, तो ये आई हैं कहीं पे काम करने लग गई हैं, तो वहाँ से आई हैं ड्यूटी से अपनी से, तो यहाँ आई थी मिलने। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं मूँगफली और गजक लेके आई थी मैं, तो यहाँ पे हम खाने लगे हैं। और फिर थोड़ी बहुत देर हमने की थी बातें, फिर उसके बाद ये चली गई थी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो देखिए ऐसे ही शायद 1 महीना में आई थी ये, 1 महीना में तो बातें तो हो ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने खूब सारी बैठ के बातें की और मूँगफली खाई, गजक खाई, बैठे रहे। तो तब तक आ गया था हमारे एक पार्सल जो बच्चों ने ऑर्डर कर दिया था, तो उन्होंने तो देखे यहाँ पे तब तक हमारा एक पार्सल आया था। फिर उसके बाद इन्होंने मैंने इनसे ही खुलवाया था, मैं तुम्हें खोल के देखो क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमने बैठ के खूब बातें करी, शायद ये 1 बजे आई थी और 3 बजे गई थी, तो 2 घंटे 2.5 घंटे हमने खूब बैठ के बातें की भला देर। तो देखें यहाँ पे हम मूँगफली भी खा रहे हैं और बैठ के बातें भी कर रहे हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। और देखिए मैं आप लोगों से यहीं पर लूँगी विदा, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे।